जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ की बात पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, कुछ भी कर लें, जीवन भर सिर्फ एक ही चीज़ साथ देती है, वह है आपका स्वास्थ्य। और कुछ भी काम नहीं आता है। कभी पैसे कम होते हैं, कभी पैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये जीवन भर काम नहीं आते हैं। स्वास्थ्य एक बार गया, कुछ कर लो, आपका पैसा आपसे साथ आपका कभी नहीं देगा। हाँ, आपके जीवन को लंबा कर देगा, दवाइयों पे आप टिक जाओगे, लेकिन जो इच्छा, जो प्रफुल्लित मन होता है ना, वो कभी जीवन भर नहीं होता है। मैं कई लोगों को मिलता हूँ, अधिकतर बुजुर्गी लोगों को मिलता हूँ, लेकिन जिन लोगों को मैंने देखा है कि जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़े सजग होते हैं, भले थोड़ा पैसा कम होगा, छोटी 3 मंजिला मकान नहीं होगा तो 2 कमरे का मकान होगा, लेकिन अगर वो स्वस्थ हैं तो वो दुनिया के मुझे सबसे सुखी और खुश इंसान लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं मरते मरते तक का 4 मंजिला मकान बना लेते हैं, लेकिन वो 4 मंजिले की सीढ़ी से चढ़ने तक आपके अंदर दम भी तो रहनी चाहिए। अगर वो दम ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे भैया, वो 4 मंजिल की वो बनाएंगे। तो ये बीमारियां बुढ़ापे में नहीं लगती हैं, इसके जिम्मेदार हम सब लोग खुद से होते हैं। जब आप देखिए, जो मुझे एक आंटी जी ने बताया था कि बेटा, अगर 20 साल की उम्र तक जो तुम करते हो ना, वो तुमको 40 साल की उम्र तक कर चलाता है, और जो 40 साल की उम्र तक करते हो वो तुम्हें 60 साल की उम्र तक, उसके बाद फिर जो है लाइफ में हमेशा 5-5 साल के बोनस मिलते रहते हैं। तो अब 20 साल तक का अगर हमने कोई काम किया है तो हम, क्योंकि 20 साल तक तो हम मतलब अपनी पीढ़ी की बात करता हूँ, 70 में जो हम लोग पैदा हुए हैं, तो हम लोगों ने बहुत खेला कूदा, पहाड़ों में रहते थे, बहुत खेला कूदा, यहाँ गए वहाँ गए, हर गेम खेलते थे वो थे। तो इसलिए 40s तक आने तक का हम लोगों को कभी कोई बीमारी, 20 से 40 के बीच में कोई बीमारी नहीं लगी। अब जैसे ही आजकल के ज़माने में आपकी नौकरी लगती है तो आदमी पर सबसे पहला उसको जो शौक़ लगता है वो लगता है शराब का। शराब पीता है, सिगरेट पीता है, और प्राइवेट कंपनियां तो भाई वो आपको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए तो काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन उसमें फिर क्या करते हैं, आप एक बहाना ढूंढ लेते हैं, यार शरीर को मतलब शारीरिक व्यायाम करने का तो हमको समय ही नहीं मिलता है। समय भैया सबको मिलता है, ऐसा कोई दुनिया का इंसान नहीं है जिसको समय नहीं मिलता है। यार 30 मिनट 40 मिनट क्या हम अपने शरीर से नहीं निकाल सकते? निकालना चाहिए ना। तो अब आप मैक्सिमम आजकल के दूल्हे लोग देख लेना, मैं मतलब अभी आज का शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शादियों के सीज़न में देख लेना, मैक्सिमम दूल्हे लोगों की टमी निकली रहती मतलब ये हंसने वाली बात है यार, तुम एक दूल्हे बन रहे हो, साला पेट फुलाए बैठे हो। अब उनकी क्या कहूँ भैया, जो अब ये इधर लॉकडाउन के पीरियड में देख लो आप, बच्चे खेल नहीं पाए, कूद नहीं पाए, तो बच्चों की भी टमी है। तो अब पिताजी रात को 12 बजे सो रहा है, सवेरे 6 बजे आ रहा है, सर रात को 12 बजे सो रहा है, सवेरे 7-8 बजे से पहले उठ नहीं रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी 10 बजे सो करके सवेरे 5 बजे उठें और फिर 2 घंटा, चलो स्कूल आजकल मेट्रोज़ में मैं बोल सकता हूँ, शहरों में देख सकता हूँ कि हाँ भैया फील्ड नहीं है, वो नहीं है, लेकिन सवेरे उठ करके आप बच्चे को थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करा सकते हैं, तो उससे डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो आप भी स्वस्थ रहते हैं, और साथ में अपनी आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रहने के लिए सजग करते हैं, है ना। तो जो हम हर बच्चों के लिए उसके माँ और बाप जो होते हैं वो उसके ड्रीम, मतलब वो बेस्ट मम्मी पापा होते हैं, तो जो वो हम लोग करते हैं ना वही वो लोग फॉलो करते हैं। तो हाँ, तो अब ये बात थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी, तो मैं अब ये कह रहा था कि 20 से 40 साल की उम्र के बीच में भैया उठो, है, सवेरे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे जगो, है ना। और मैक्सिमम तो मुझे, मतलब मैं खुद ही सोचता हूँ, क्योंकि मैं खुद सेल्स में रहा हूँ, है ना, फील्ड वर्क में रहा हूँ, तो सेल्स वालों के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, है ना। तो भाई क्योंकि उनकी लाइफ का कोई फिक्स रूटीन ही नहीं होता है ना। तो उन लोगों से मेरी विनती ये है कि भैया, अगर मन में सजग कर रखा है, क्योंकि इस कोरोना ने भी तो आपको यही दिखाया, कोरोना काल ने सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई
कि भैया स्वास्थ्य ही आपको बचा सकता है, बाकी दुनिया के लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, बड़े बड़े अस्पताल कोई ही भी आपको नहीं बचा सकता है, सिर्फ केवल स्वास्थ्य, है ना। तो सवेरे जो फील्ड वाले हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, है ना, वो लोग भैया टूर पे हैं तो भैया अपने साथ अपनी पीटी सूट ले जाओ। सवेरे तो आप कभी भी कहीं भी उठ सकते हो यार, आधा घंटा कहीं जाओ। हमारे पुराने एक साहब हुआ करते थे नेगी साहब, उनको देखा मैंने, मतलब भैया मुरादाबाद में था तो सवेरे 8 बजे गए तो पता, 7 बजे गए तो पता लगा नेगी साहब अपने भैया मॉर्निंग वॉक करके, दौड़ करके, रनिंग करके, वो इवन टूर में भी अपने साथ एक पेयर अपने पीटी शूज लेके चलते थे। तो आज भी आप देख लें तो भाई साहब 35 ईयर के लगते हैं, होगी एज उनकी 55 56। तो ये सब है क्योंकि हाँ, जब वो स्वस्थ हैं तो उनकी फैमिली भी स्वस्थ है, उनकी वो हैप्पी हैं, वो स्वस्थ हैं तब वो हैप्पी हैं, और जब हैप्पी हैं तो उनकी फैमिली भी हैप्पी है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब 20 to 40 में मैक्सिमम अगर आप करंट सिनेरियो में देखें तो करंट सिनेरियो में लोग शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं मसाला, गुटखा, दुनिया को कौन सा, क्योंकि उस समय तो उनको लगता है कि नहीं, दुनिया में भाई साहब अय्यासी करनी है ना, और अय्यासी मेरे जीवन का मकसद है। वो मकसद बन जाता है अय्यासी। तो यार ऐसी अय्यासी भी क्या है जो फिर 40 साल के बाद फिर आपको पता लग रहा है डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। 40 तो छोड़ा, अब आजकल तो 35 से शुरू हो जाता है ना। तो आपको अनेक तरह की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आपको बीमारियां लगेंगी। अब किसी बेचारे को कैंसर हो ही गया तो उसमें उसकी क्या गलती है, लेकिन आपको डायबिटीज़ हो रही है ना, आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, ओबेसिटी हो गई है, तो इसके खुद ही आप जिम्मेदार, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। तो 20 से 40 साल वाले उम्र वाले कम से कम भैया इन सब चीज़ें, बुरी आदतों से अपना पीछा छुड़ाएं, है ना। और एक बार व्यायाम का और एक्सरसाइज का जो की बीमारी लगा लो ना अपने आप को, तो इससे पीछा कभी नहीं छूटता, जुनून बन जाता है वैसा भी इसको। फिर 40 साल के बाद फिर क्या है, फिर आपको बीमारी लग जाती है, फिर आप थोड़ा सा सजग रहोगे, फिर आपके शरीर में थोड़ी सी ताकत नहीं रहेगी, वो सब नहीं रहेंगे, है ना। तो फिर आप चाहोगे भी तो फिर आप खाओ महीने में 5,000 रुपये अपने पे दवाई खर्च करने पे आएगा ना मज़ा फिर। तो इन सब चीज़ें, बुरी आदतों को छोड़ो, लाइफ स्टाइल अपना अच्छा बनाओ, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करो, अपने जीवन में स्वस्थ रहो, मस्त, कौन रोक रहा है, और अपने जीवन को एंजॉय करो।